जैन दर्शन की विशेषता है, ना तो वरदान देता है और ना अभिशाप देता है। वो अपने आप में तटस्थ रहता है। वो कहता है तुम्हारी जिंदगी खुद तुम अभिशप्त बना लो, तुम अपने हाथों से खुद को अपनी जिंदगी को वरदान बना लो, हम तो तुम्हारे लिए रास्ता दिखाएंगे। ये रास्ता पतन की ओर है, ये रास्ता उत्थान की ओर है, हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। धर्म सड़क नहीं है जिस पर हम चल देवे। धर्म कोई गाड़ी नहीं है जिसमें बैठ के हम चले जाएं। धर्म कोई ड्राइवर नहीं है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला देवे। ये तीन धारणाएं जगत की बनी हुई हैं। हम धर्म के सड़क पे चलेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। धर्म की सड़क ही नहीं होती। सड़क तो ऐसी होती है कि गाड़ी चल जाती है, सड़क वहीं की वहीं रहती है। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है। धर्म तो हमारे साथ रहता है। वो गाड़ी नहीं है जिसमें हम बैठ जाएं और सोते जाएं और निकल जाएंगे। धर्म ड्राइवर भी नहीं है। देव साथ गुरु तुम्हारे कोई ड्राइवर नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी को चलाएं। तुम सेठ बन के बैठे रहो और महाराज जी तुम्हारी गाड़ी चलाएं, तुम्हारे बाप के नौकर हैं। हमारा आज आपके भरोसे नैया छोड़ दे, हाँ छोड़ दे। खेवटिया हो आप, ऐसा बोलते ना आप लोग भजनों में, खेवटिया तुम हो प्रभु मोह लगाओ पार। अरे मन की बहुत बदमाश है लोग हैं। महाराज को भगवान को तो खेवटिया बना दिया और स्वयं नाव में सेठ बन के बैठा है। आपके काम है, आप खेदो। ये सब भक्ति के स्वर हैं। ये ऐसा कहने में आता है, ऐसा होता नहीं है। जैन दर्शन ने जब तात्विक दृष्टि की तो उन्होंने कहा कोई किसी का खेवटिया नहीं है, स्वयं ही नाव है, स्वयं ही खेना है और स्वयं ही पार उतरना है। कौन किसको कर पाया? कल ही कहा था ना, बेटा नरक जा रहा है, बाप मोक्ष जा रहा है। बाप नरक जा रहा है और बेटा रावण कहाँ गया? उनका बेटा आदि कुमार मुक्ति गए। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तट। पत्नी स्वर्ग जा रही है और पति नरक जा रहा है। महारानी चेरना और राजा सैनिक। कौन किसको चला पाया? आदिनाथ मोक्ष चले गए, उनका पोता अनंत संसार में भटक गया। तीर्थंकर के वंश में उत्पन्न होकर तीर्थंकर की गोदी में खेल करके कल्याण नहीं कर पाया। इससे बड़ा और कौन खेवटिया होगा? तीर्थंकर से बड़ा खेवटिया तो कोई वो ही नहीं खे पाया उसकी नाव। और पोता, सगा पोता, गोदी में खिलाया, संस्कार दिए उसे बच्चे जैसा। क्या भाग्य था मारीच का जब भाग्य पड़ता हो। अपने तो वो भी भाग्य नहीं है। उसको तो तीर्थंकर का कुल मिला। तीर्थंकर की गोदी में बैठा भला आदमी, देखो तो सही। तीर्थंकर ने कई बार उसके सिर पे हाथ भी फेरा होगा, उंगली पकड़ के चलाया भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बावजूद ही कुछ नहीं कर पाए। तीर्थंकर के कुल में गोदी में जन्म लेकर खेलने वाला मारीच
8 करोड़ बार गधा बना, 8 करोड़ बार। ये तो एक पर्याय बता रहा हूं, ऐसी ना जाने कितनी पर्याय। खेवटिया जैसा, तीर्थंकर जैसा खेवटिया, मत भरोसे पे रहना कि कोई हमारी नैया पार लगा देगा। ये सब भक्ति के स्वर हैं। ये ऐसे ही कहना है, ऐसे ही कहना है जैसे आप लोगों के यहां निकलता हूं ना हम सड़क पे कभी, तो महाराज जो मकान आपको ही है। हाँ, ये सब कहवे की बातें हैं। और कौन महाराज का दिमाग फिर जाए तो कहना तू बाहर निकल, पर मेरा है तो फिर तुम क्या कहोगे? महाराज दुकान आपकी है, ये सब बाल बच्चे भी हम भी आपके ही हैं, और क्या सब कह लो ना। इसमें सत्यता कितनी है? किंचित मात्र भी नहीं। अभी तो हम कह रहे हैं, और यदि मान लो कोई साधु कहे भैया मेरी दुकान है तो ऊंट में बैठ रहा हूं, तो महाराज आप इतने नादान है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो हम बोलते ही नहीं। क्या कहोगे तुम? यदि कोई महाराज का दिमाग फिर गया तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, जब तू कह ही रहा है कि आपकी दुकान है तो फिर मैं बैठा जाता हूं, तो फिर तुम क्या कहोगे? महाराज अब देखो, तुम सब जानते थे, इसका पहले से जानते थे कि ये कहवे की बात है, तुम भी यही कहोगे महाराज जी आप इतने नादान थे, मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो हम ऐसी बोलते ही नहीं। अरे बोले कि भैया तूने बोला है महाराज आपका ये, महाराज जी ये सही नहीं है, ऐसा बोला जाता है, ये आपका सम्मान है, फिर आप नमक मिर्ची मिलाओगे? ये तो आपका सम्मान है, बड़प्पन है, हम लोग तो ऐसा कहते ही है। ये यानी सत्य भी तुम्हें पता है कि महाराज का नहीं है, फिर भी बोलते हो। बस ऐसा ही यहां लेना। बोलने में आता है कि भगवान हमारी नैया पार कर देंगे, कोई नहीं करेगा। कल कहा था ना, भगवान के हाथ में नैया पार होती तो वो एक को भी संसार में डूबने नहीं देते, क्योंकि वो तो परम दयालु है, कृपालु है। यदि उसके हाथ में होता तो सबसे पहले अपन सबको बेड़ा पार करता, भरी वो रुक जाता, इतना दयालु था। तीर्थंकरों के, भगवानों के नेचर हमने पढ़े हैं। वो कहते कोई बात नहीं, यदि ये भी कहा जाए कि आप संसार में रहोगे, सारा संसार का कल्याण हो जाएगा, तो हमने भगवानों का नेचर किया, शायद वो कह देगा ठीक है मैं संसार के दुख उठाने को तैयार हूं, सारे संसार का कल्याण कर दो, कह देगा। बहुत दयालु है। उसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक बेटा है और एक मां है। यदि एक को दुखी होना पड़ेगा, या तो मां होगी या बेटा होगा, तो मां किस पक्ष में आ जाएगी? बताओ बताओ। बेटा को बुखार चढ़ा है और निर्णय घोषणा हुई है कि बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन मम्मी बीमार हो जाएगी। बोलो ना आप लोग, नहीं कह देना अब महाराज जी अब बेटा मरता है तो मरने दो, हम क्यों बीमार हो गए हैं? नहीं नहीं नहीं, मां की ममता जागेगी कि हे भगवान सारे दुख मुझे दे दे, मेरे बेटे को सुखी, ये अंदर की आवाज आएगी। और होता है, कई माताएं अपने बेटे को किडनी निकाल के दे देती हैं। बेटे ने मां को किडनी, हमारे पास उदाहरण आते हैं, बेटे ने मां को किडनी दी है, ये उदाहरण कोई हो तो पता नहीं, मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन मां ने जरूर बेटों को किडनी दी है, ये हमारे पास कई उदाहरण हैं। मैं कहते हो तुम्हारी क्या स्थिति है? तो बोले महाराज मरूंगी तो, ये बोलती है। अब महाराज मैंने तुम्हें कुछ हो गया तो
बोले महाराज मरूंगी तो मर जाऊंगी, बेटा सुखी रह जाए, यही हमारी जिंदगी की तमन्ना, कुछ नहीं। ये सीधा